हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं यूरोपियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और इसका जो है 2 पार्ट हमने लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके लिए जो है ये वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो है बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं जिनमें हमने प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है, और मध्यकालीन भारत से संबंधित भी जो है बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। और ये जो है सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके पश्चात एक और जो है विविध जो है मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर और हम लोग कर लेंगे। उसके पश्चात मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट हो जाएगी। और आगे जो है हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर का जो है सीरीज हम चलाने वाले हैं। तो चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट जो बना दिया गया है आप सभी के लिए, उस प्लेलिस्ट में जाकर जो भी वीडियोज अपलोड हो गए हैं उसे ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 60 तक हमने पिछले वीडियो में किया था, और आप सभी के लिए जो है एक प्रश्न मैंने दिया था क्वेश्चन 61, जिसे आपको कमेंट करके आंसर बतानी थी। तो देखिए क्वेश्चन था, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो किस शासक ने किया था ऐसा? तो औरंगजेब ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, जिन्होंने भी ए आंसर किया है उनका राइट है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो औरंगजेब ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 63 है, अंग्रेजों को सुनातानी, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। यह था अजीम उस शान। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अजीम उस शान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, अंग्रेजों ने सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो यह अंग्रेजों ने खरीदी थी 1200 रुपए में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो देखिए उस समय जो है कलकत्ता के अंतर्गत जो है कौन कौन शहर बने थे, ये आपको बतानी है। तो ये इसमें जो आता था वो था सुनातानी, कालिकता और गोविंदपुर। ये 3 जो है स्थान आते थे। ये 3 शहर जो है कलकत्ता के अंदर ही आते थे। ठीक है, और इससे जो है कलकत्ता कहा जाता था। कोलकाता जो है अभी वर्तमान में इसे कहा जाता है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल की जो है राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 66 में, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो देखिए इसके संबंध में जो है उपरोक्त दिए गए सभी सही है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। बिल्कुल सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। तो देखिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो 1717 में जो फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान थी, इसी को जो है अंग्रेजों ने क्या इसे कहा, बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा जो है इसे कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो राल्फ फिच जो है जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 69 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अंग्रेज यात्री दिए गए हैं, सूची 2 में मुगल बादशाह दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको मिलान करनी है इसमें कि किस मुगल बादशाह के दरबार में जो है कौन से अंग्रेज यात्री आए थे। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। तो जॉन मिल्डन हॉल जो है ये अकबर के शासनकाल में जो है भारत आए थे। ठीक है, अकबर के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस जो है यह जहांगीर के दरबार में आए थे। जॉन सरमैन जो है फरुखसियर के दरबार में आए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने यह कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो यह कहा था शाइस्ता खां ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाइस्ता खां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71 देख लेते हैं। तो देखिए 71 में जो है एक तरफ जो है सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इसे मिलान कर लेते हैं। तो देखिए फोर्ट विलियम जो है ये बनाया गया था कोलकाता में। ठीक है, फोर्ट विलियम जो है एक किला थी जिसे जो है अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है, और फोर्ट गैलरिया को बनाया था पुलिकट में। ठीक है, फोर्ट गुस्तावस का जो है चिंसुरा में ये बनाया गया था। फोर्ट लुई जो है पांडिचेरी में बनाया गया था। तो फोर्ट विलियम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और फोर्ट लुई, ये दोनों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72 है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोडमपुर के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पद्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पद्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो ये जो है पांडिचेरी के रूप में जो है इन्होंने विकास किया था मार्टिन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी के रूप में, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 73, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। चंद्रनगर बस्ती जो है किसने भेंट की थी फ्रांसीसियों को? तो शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो देखिए डुप्ले के संबंध में जो है ये तीनों कथन जो दिए गए हैं सभी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। वो डुप्ले जो है ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। सही है ये। ठीक है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने क्या किया था? पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ठीक है, उसने पहली बार वह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ठीक है, तो डुप्ले के संबंध में जो है ये सभी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 76 है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? यह जो है चंद्रनगर का जो है यह
गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, 76 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू बना था। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गोडेहू। डुप्ले के बाद कौन आया था? गोडेहू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? फ्रांसीसियों के पतन का कारण था, तो देखिए ये भी इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या क्या कारण थे देख लेते हैं। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। तो देखिए भारत में भी जो है अंग्रेजों से इनका जो है कंपटीशन चलती थी, और भारत के बाहरी देशों में भी जहाँ भी फ्रांसीसी कंपनियां थी वहाँ पे भी जो है इनका द्वंद्व चलता था। ठीक है, तो एक कंपटीशन के कारण जो है एक कारण बना, और दूसरा कारण ये था कि इनका जो है नौसेना जो है श्रेष्ठ थी अंग्रेजों की। ठीक है, यह भी एक कारण था। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। फ्रांसीसी कंपनी जो थी एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, और इसका जो है सरकार का समर्थन न मिलना, यह भी एक इनके सफल ना होने के कारण था, यानी कि इनका जो है नहीं मिलने के कारण जो है यह पतन, इसे पतन को प्राप्त हो गया। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, इसका संगठन भी जो था वह दुर्बल था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो देखिए यह था वांडीवास का युद्ध 1760। ठीक है, 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, इसी में जो है फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की जीत हुई थी। उसके पश्चात जो है वो उन्हीं का जो है सर्वोच्चता था, उन्हीं का जो है प्रभुत्व जो है और स्थापित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 80 पे। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया, ये जो है यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो यह हुई थी एला सापेल की संधि से। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए एला सापेल की संधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? गोडेहू के संधि के तहत। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और गोडेहू कौन थे? यह एक शासक थे जो डुप्ले के बाद आए थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 83, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कूट ने जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 83। वांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सर आयर कूट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 84, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तृतीय युद्ध जो है समाप्त हुआ था पेरिस के संधि के तहत। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 85 है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो 1954 में। ठीक है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो किसने जो है
इतिहासकार मैकाले ने ये कहा है कि वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। यह कहा था डुप्ले ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है मैकाले ने कहा था। ठीक है, और डुप्ले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इनके आने का क्रम क्या था? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली दिए गए हैं, और कौन जो है फर्स्ट में आया था और अंतिम में आया था, इसी को जो है आपको क्रम में इसे यहाँ पे करना है, क्रम इसका बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, और फिर जो है अंग्रेज आए थे, तब जाकर जो है तब आए थे डच। ठीक है, फिर फ्रांसीसी आए थे 1664 में, जो है फ्रांसीसी आए थे सबसे अंतिम में। ठीक है, 1602 में डच आए थे, और पुर्तगाली जो है 1498 में आए थे, अंग्रेज जो है 1600 में आए थे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 88। निम्नलिखित यूरोपियन नोन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो देखिए सबसे अंत में कौन आया था, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1664 में जो है फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 89 है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो है अकबर शासक थे। ठीक है, 1605 तक जो है ये शासक रहे। उसके पश्चात जो है शाहजहां आए थे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जहांगीर आए थे। ठीक है, अकबर जो है 1605 तक इन्होंने शासन किया, उसके पश्चात जो है जहांगीर ने शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो कौन सा कारण था जिससे जो है दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को सफलता मिली? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। सही बात है, मुगल जो है अधिकतर जो है उत्तर भारत में जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। विजयनगर का जो है पतन हो गया था 16वीं सदी आते आते। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। तो तीनों जो है करेक्ट होगा इसमें, 1 2 3, ऑप्शन ए राइट होगा 1 2 3। क्वेश्चन 91 देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो देखिए मैंने इसके बारे में आगे भी पहले भी डिस्कस किया है आपसे इसी चैप्टर के वीडियोज में। ठीक है, तो हमने कहा था कि आज़ादी की प्राप्ति के पश्चात भी जो है यहाँ पर उन पुर्तगालियों का शासन रहा, तो किस पर रहा था? तो गोवा पर। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। 1961 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा था, और अल्बुकर्क ने जो है इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है इसे यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे उनसे जो है गोवा को छीन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 92। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो देखिए कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, ये बस आपको चूज करनी है। तो इसमें जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है सही दिया गया है, यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली
पहली यूरोपीय शक्ति जो है फ्रांसीसी थे, यही राइट है, ठीक है। और जो दो ऑप्शन से ये गलत है, ठीक है। इसका जो है राइट हो जाएगा केवल एक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 93 में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी उन सभी वीडियोज़ को देख लें, ताकि आप जो हैं और वीडियो को जो है पूरा जो है देखा करें। और वीडियोज़ को जो है इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि आपका तैयारी जो है सही ढंग से हो सके, ठीक है। और कमेंट ज़रूर किया करिए, कमेंट आप लोग का बहुत कम आता है। और जो भी मैं क्वेश्चन दूँ उसका आंसर देने का प्रयास ज़रूर करें। तो क्वेश्चन 93 में आते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो देखिए, लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में कौन बादशाह था? तो यह था अकबर, ठीक है। और जब भारत भी जो आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनाने के लिए जो है वो भारत जब आए तो उस समय भी जो है शासक अकबर ही थे, ठीक है। क्वेश्चन 94 है। वांडीवास के युद्ध 1760 में इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच को हराया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए, वीडियो जो है पूरा आप लोग देखा करें, तभी जाकर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके नहीं छूटेंगे। यदि आप बीच से ही स्किप कर लेंगे तो हो सकता है आगे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो आपके छूट जाएं। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन 95। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो हमने जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मध्यकालीन भारत से संबंधित विविध का जो है हम क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में विजिट करना ना भूलें। कमेंट करें, लाइक करें और किसी ग्रुप में प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।